नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे भी साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे व्यवसायिक वातावरण की, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में समझा था कि सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यानी बेसिकली हम लोगों ने समझा था कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे भारत में निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर इंडिया, यानी हम लोग समझेंगे विशेष रूप से कि भारत में निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है। इसमें हम लोग तमाम तरह की बातों को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले समझेंगे कि निजी क्षेत्र का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फिर समझेंगे कि निजी क्षेत्र की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फिर अगली कड़ी में समझेंगे कि निजी क्षेत्र का महत्व क्या है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और लास्ट में समझेंगे कि भारत में निजी क्षेत्र क्या है, यानी भारत में प्राइवेट सेक्टर के संदर्भ में कौन कौन सी बातें कही जा सकती हैं हमारे देश के संदर्भ में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि निजी क्षेत्र का अर्थ क्या है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। जब बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो हमें समझना होगा कि निजी क्षेत्र से आशय अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या कंपनियों का स्वामित्व होता है। हम सिंपल सीधी सी बात है कि जो भी कंपनियां हैं, जो भी फैक्ट्रियां हैं जो उत्पादन कर रही हैं या फिर जो किसी भी गुड्स और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, उनकी सेलिंग परचेजिंग कर रही हैं, उस पर जो भी मालिकाना हक है, जो भी स्वामित्व है, जो भी मालिक है, वह कौन है? कोई भी इंडिविजुअल है, हमारी कंपनी, हमारे देश के पब्लिक में से कोई भी पर्सन हो सकता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि वह कंपनी कौन सी कंपनी है? निजी कंपनी है। समझ में आया? या फिर वह क्षेत्र कौन सा है? वह क्षेत्र निजी क्षेत्र है। अब आगे कहा गया है कि निजी क्षेत्र केवल व्यक्तिगत हितों के संवर्धन एवं लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से ही काम करता है। अब देखिए, अगर मेरी कंपनी है, आपकी कंपनी है, या फिर कोई और कंपनी है जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, या फिर कोई और कंपनी है जो टाटा कंपनी है, या फिर मैं एग्जांपल लेता हूं एडटेक में, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है पीडब्ल्यू आ जाता है, और भी जो भी तमाम तरह की कंपनियां हैं हमारे देश में अभी रन कर रही हैं। ये कंपनियां क्या करेंगी? ये कंपनियां हमेशा यही सोचेंगी ना कि उनका प्रॉफिट हमेशा बढ़ता रहे। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया संवर्धन मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, और जो उनका व्यक्तिगत हित की बात की गई है, वे लोग हमेशा अपने प्रॉफिट को ही लेकर के चलेंगे आगे। ठीक है ना? वैसे कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर और भी बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करते हुए कंपनी क्या करती है, सारे के सारे रूल्स को फॉलो करती है और सोशल वेलफेयर भी करती है, वो अलग की बात है। लेकिन जो भी बिजनेस काम कर रहा है, आपके आसपास का कोई दुकानदार ही है, तो क्या है कि वह उसने दुकान जो भी खोला हुआ है, क्या उसने वह दुकान सबकी सेवा के लिए खोला है कि अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए खुला हुआ है? तो यहाँ पर आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि जो भी निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी बिजनेस है, जो भी संसाधन हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है, उनका इस्तेमाल और वह व्यक्ति केवल और केवल अपने हित के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, यानी निजी क्षेत्र की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स। यहाँ पे कुछ बातें हैं, हम लोग वन बाय वन समझेंगे इन शॉर्ट, क्योंकि मैंने आप सभी को मीनिंग में सारी की सारी बातें क्लियर कर दी हैं और ये टॉपिक बहुत ही ईजी है भी। ठीक, विशेषताओं में पहला है निजी संपत्ति का अधिकार, यानी राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी संपत्ति है, कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं, या फिर कोई भी बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस ही है, तो उसके पास जो भी एसेट्स हैं, वे सारे के सारे एसेट्स उसके अधिकार में होते हैं, जिसकी कंपनी होती है, जिसका बिजनेस होता है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई भी स्कूल है एग्जाम्पल के लिए, तो वहाँ पर जो भी एसेट्स होंगे, कोई भी कुर्सी है, बेंच है, डस्टर है, या फिर बिल्डिंग है, जो जमीन है, वह सारा का सारा मेरा ही एसेट होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भी एसेट होता है, जो भी संपत्तियां होती हैं, उस पर निजी अधिकार या फिर निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन्स। अब यहाँ पे देखिए,
आप लोग देखेंगे कि जो भी हमारे वर्तमान समय में जो भी मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं उनके बीच में क्या है, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन है। और वे सारी की सारी कंपनियां प्राइवेट कंपनियां ही तो हैं, उसमें कोई भी आपको सरकारी कंपनी तो दिखती नहीं है। जैसे मान लीजिए स्वामी हो गया, मोटो हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी मोबाइल बनाने वाली कंपनियां खुद प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं और इनमें प्रतिस्पर्धा लाजमी है कि होता ही है, ठीक है। तो ये दूसरी हमारे पास फीचर हो सकती है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरे की, आर्थिक स्वतंत्रता यानी इकोनॉमिक फ्रीडम। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर मेरी कंपनी है तो जो भी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस हैं यानी जो भी कंपनीज एक्ट है उसको मैं फॉलो करूंगा और मैं उसमें अपनी स्वतंत्रता के अनुसार सारे के सारे चीज़ों को देखते हुए, कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन को देखते हुए क्या करूंगा, अपने लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए काम करूंगा और आगे चल के हमें लाभ भी होगा। तो यहाँ पर जब मेरे ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगा तो मैं निश्चित ही बढ़िया रूप से आर्थिक स्वतंत्रता को फॉलो करते हुए काम करूंगा। अगला है लाभ का उद्देश्य यानी प्रॉफिट मोटिव्स। अब यहाँ पे जो भी कंपनी काम करती है निजी क्षेत्र में उसका सिंगल मोटिव होता है कि भाई साहब लाभ कमाया जाए। क्लियर है। आगे बात करते हैं कि कीमत तंत्र यानी प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म फॉलो होता है क्योंकि जब तक कोई भी सुटेबल प्राइस नहीं लगेगा किसी भी गुड्स पर, किसी भी सामान पर, तो वहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि कंपनी की प्रॉफिट नहीं होगी। इसलिए सारी की सारी कंपनियां कंपटीशन को देखते हुए अपने लिए, अपने बिजनेस में किसी भी वस्तु को बेचते समय उसमें कॉस्ट को ऐड करके उसकी प्राइसिंग करती हैं, फिर उसको सेल करती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अंतिम की, राज्य का हस्तक्षेप यानी स्टेट इंटरफेरेंस। अब देखिए जो भी सरकार है उसका तो हस्तक्षेप होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, जैसे ये वाला था विजय माल्या की कंपनी थी, अब उस पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता तो वह बहुत सारे और बैंकों को चुना लगाता। अब बीच में सरकार का हस्तक्षेप हो गया, बहुत सारी बातें खुली सामने आई तो उतना ही लॉस हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं मार्केट में। इसलिए जो भी सरकार है उसका हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तो सारी की सारी कंपनियां अपनी मनमानी करेंगी और पूरे के पूरे जो भी बैंक्स हैं उनको खुद दिवालिया कर देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग इसके महत्व की। महत्व में समझेंगे कि निजी क्षेत्र का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसमें पहला है साधनों का सर्वोत्तम उपयोग यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में समझा होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा कि जो भी रिसोर्सेज है पूरी दुनिया में सारे के सारे रिसोर्सेज बहुत ही कम हैं, ठीक है। और हमें उन्हीं रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है और इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि जो भी हमारे पास हायर डिमांड है उस सारी की सारी डिमांड्स को हम लोग फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे समझेंगे। दूसरा है व्यवसायियों को प्रेरणा यानी मोटिवेशन टू बिजनेसमैन। अगर निजी क्षेत्र है तो निश्चय ही जो भी पर्सन काम करेगा तो वो समझेगा भाई साहब ये मेरी कंपनी है, मेरा बिजनेस है, तो वह खुद अपने आप मोटिवेट होकर के अच्छे से काम करेगा। आप लोग ने देखा होगा कि अगर कोई पर्सन है किसी और की कंपनी में काम करता है, किसी और की दुकान में काम करता है, किसी और की बिजनेस में काम करता है तो वो उतना ही काम करता है जितना उसे सैलरी मिलती है। लेकिन अगर वही उसका बिजनेस है तो वह ताबड़तोड़ दिन रात मेहनत करेगा किसी भी हद तक अपने लिए प्रॉफिट अर्न करने के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अगला है तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इस कंडीशंस में अगर कंपनियां खुद अपने प्रॉफिट्स के लिए काम करेंगी तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि खुद कंपनियां चाहेंगी कि खुद उन्हें अच्छा से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट हो, इसलिए वे सारी कंपनियां टेक्नोलॉजी पे भी काम करेंगी, ठीक है। अगला है लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटीज। अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, मैं बात करूँ तो कीमत पे हो सकता है। अगर बहुत सारी कंपनियां हैं उनमें कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक है, तो जो भी प्राइस है उसमें फ्लक्चुएशन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होगी,
ठीक है, और भी रेगुलेशंस को बनाए रखने के लिए सारा का सारा एनवायरनमेंट काम करेगा। अगला है आर्थिक विकास में योगदान यानी कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। अब बहुत ही अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात कही गई है कि आर्थिक विकास में योगदान होगा ही, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। अब देखिए, कोई भी कंपनी है, तमाम तरह की कंपनियां हमारे देश में रन करती हैं। आप लोग रिलायंस को ले सकते हैं, टाटा को ले सकते हैं, विप्रो को ले सकते हैं, ठीक है ना, HUL को ले सकते हैं, और ये पतंजलि को ले सकते हैं। ये भी सारी कंपनियां क्या करती हैं, अपने हित के लिए काम करती हैं, लेकिन इनके पास जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से कुछ पैसा टैक्स के फॉर्म के रूप में जमा करती है सरकार को। अब उससे क्या होता है, जब भी सरकार पैसा पाती है तो उन पैसों को जो भी तमाम तरह के सोशल वेलफेयर स्कीम्स होते हैं उन पर खर्च करती है। इस तरीके से धीरे धीरे इकोनॉमी बूस्ट करती है और हमारा देश आर्थिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अगला है और अंतिम है सरकार का कम उत्तरदायित्व यानी लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, सारी की सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट सेक्टर की हैं, वे खुद रन करेंगी, प्रॉफिट कमाएंगी, और प्रॉफिट कमाने के बाद से जो भी उस पर टैक्स बनेगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उस हिसाब से टैक्स को पे करेंगी। तो क्या हुआ, यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट है उसका जो भी इंटरफेरेंस है वो कम हो गया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कम हो गई। इसलिए यहाँ पर कहा गया है यह महत्व है इसका। और हम लोग अब बात करेंगे अंतिम बिंदु की, भारत में निजी क्षेत्र की यानी प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया की। यहाँ पर कुछ बातें ऐसे कही गई हैं कि भारत में निजी क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बहुत ही लाजमी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। साधारण अर्थों में कहा जाए तो निजी क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि यानी जो भी हमारे पास GDP है उसमें डेवलपमेंट। अब सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक। रोजगार सृजन और नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान देता है और यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें भी वृद्धि होती ही है। भाई साहब, अगर निजी क्षेत्र काम करेगा तो जो भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, नई नई कंपनियां खुलेंगी तो उनको रोजगार मिलेगा ही ना। और नवाचार यानी इनोवेशन आएगा। अभी जो भी फ़ोन आते थे, कीपैड वाले फ़ोन आते थे, अब प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं, इनोवेशन कर रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं। फिर वो मल्टीमीडिया फ़ोन आ गया, फिर वो नॉच फ़ोन आ गया, नॉच स्क्रीन वाला, फिर वो कर्व वाला आ गया, ठीक है ना, फिर वो फोल्डिंग वाला फ़ोन लेके आया सैमसंग। तो ये क्या है, ये सारा का सारा इनोवेशन ही तो है जो हमें दिखाई देता है 1 by 1। तो ये सारी की सारी बातें हमारे लिए समझने लायक हैं और हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आगे कहा गया है इसमें ऐसे व्यवसाय शामिल हैं जिनका स्वामित्व, प्रबंधन और संचालन सरकार के बजाय व्यक्तियों या निगमों द्वारा किया जाता है। ये सारी की सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियां जैसे रिलायंस, टाटा, पतंजलि, विप्रो, फिनिक्स वाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी कंपनियां हो सकती हैं निजी क्षेत्र में। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज की वीडियो में समझा कि भारत में निजी क्षेत्र क्या है और इसके पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने निजी क्षेत्र को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ लिया। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के अनदर वीडियो की चर्चा करेंगे, अनदर टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।